बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में जमदग्नि ऋषि नाम के एक तपस्वी रहते थे। वे अपनी पत्नी रेणुका और 5 पुत्रों के साथ वन में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था राम, जो आगे चलकर परशुराम जी कहलाए। रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाती थीं। उनके प्रतिव्रत के कारण वे मिट्टी का घड़ा बिना पकाए हुए उसमें जल भरकर लाती थीं। एक दिन नदी किनारे रेणुका का ध्यान भंग हो गया। उस क्षण उनका तप टूट गया और घड़ा टूटकर गिर पड़ा और घड़ा फूट गया। जमदग्नि ऋषि ने यह सब जान लिया। क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि जाकर अपनी माता का वध कर दो। चारों पुत्र डर गए। उन्होंने मना कर दिया। तब ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया। अंत में राम आए। उन्होंने बिना प्रश्न किए कुल्हाड़ी उठाई और आदेश का पालन किया। जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो मांगो राम वो तुम्हें मिलेगा। राम ने कहा, मेरी माता पुनः जीवित हो जाए और मेरे सभी भाई सामान्य हो जाएं। तुरंत ऐसा ही हुआ। तभी से राम परशुराम कहलाए, परशु धारण करने वाले। उस समय पृथ्वी पर कई राजा अत्याचारी हो चुके थे। एक दिन कार्तवीर अर्जुन नाम का राजा जमदग्नि ऋषि के आश्रम आए। ऋषि के पास एक दिव्य गाय कामधेनु थी। राजा ने उसे बलपूर्वक ले लिया। परशुराम ने राजा का पीछा किया और युद्ध में उसका वध कर दिया। राजा के पुत्रों ने बदला लेने के लिए जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। जब परशुराम लौटे और अपने पिता का शव देखा तो वे शोक और क्रोध में भर गए। उनकी क्रोध की सीमा का कोई लिमिट नहीं थी। उन्होंने प्रतिज्ञा किया, मैं पृथ्वी को अन्यायी क्षत्रियों से मुक्त कर दूंगा। और फिर परशुराम ने अकेले ही पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया और जहाँ जहाँ अत्याचारी राजा मिले वहाँ वहाँ युद्ध किया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया, क्षत्रियों को समाप्त कर दिया पृथ्वी से। और जब सारे क्षत्रिय समाप्त हो गए तो उन्होंने वही पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं वन में चले गए। समय बीता। एक दिन सीता स्वयंवर में राजा जनक की धनुष भंग की घटना हुई। धनुष टूटते ही परशुराम वहां पहुंचे। उन्होंने राम भगवान को ललकारा। राम ने शांत भाव से परशुराम का धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम जी समझ गए ये साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और चले गए। इसके बाद परशुराम जी ने युद्ध करना बंद कर दिया। वे तब वन और एकांत में रहने लगे। कहा जाता है वे आज भी जीवित है और महायोगी रूप में पृथ्वी का विचरण कर रहे हैं आज भी। राधे राधे मित्रों।